नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। हेमंत सोरेन के खिलाफ भाजपा को मिल गया उम्मीदवार, बरहेट से गमालियल हेम्ब्रम लड़ेंगे चुनाव। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार मिल ही गया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ बरहेट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के गमालियल हेम्ब्रम को टिकट देने का फैसला लिया गया है। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित बरहेट विधानसभा सीट पर 20 नवम्बर को वोटिंग होगी। इस सीट को झामुमो का गढ़ माना जाता है। वर्ष 2014 से हेमंत सोरेन बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव जीत रहे हैं। संथाल परगना के साहिबगंज जिले में स्थित इस विधानसभा सीट पर आज तक भारतीय जनता पार्टी को जीत नहीं मिली है। वर्ष 1957 और वर्ष 1962 के चुनाव में झारखंड पार्टी के टिकट पर बाबूलाल टूडू यहां से चुनाव जीते थे। इसके बाद वर्ष 1967 और वर्ष 1972 में मसीह सोरेन निर्दलीय चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। वर्ष 1977 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर परमेश्वर हेम्ब्रम जीते थे। वर्ष 1980 और 1985 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर थॉमस हांसदा बरहेट विधानसभा के विधायक चुने गए। इसके बाद वर्ष 1990, 1995 और वर्ष 2000 में लगातार 3 बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर हेमलाल मुर्मू ने चुनाव जीता। वर्ष 2005 में यहां से थॉमस सोरेन जीते थे। वर्ष 2009 में हेमलाल मुर्मू ने एक बार फिर यहां से जीत दर्ज की। इसके बाद वर्ष 2014 में झामुमो कार्यकारी अध्यक्ष और दिसेम गुरु के पुत्र हेमंत सोरेन ने यहां से चुनाव जीता। वर्ष 2019 में एक बार फिर हेमंत सोरेन ने चुनाव जीता। इसके बाद वह झारखंड के मुख्यमंत्री बने। केंद्र पर हमलावर हुआ जेएम, कहा लोकतंत्र के पर्व को कमजोर करने की कोशिश। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि केंद्र सरकार के इशारे पर चुनाव के समय पर झारखंड में जांच एजेंसी सक्रिय हो गई है। राज्य में यह लंबे समय से चल रहा है। इसी साजिश के तहत राज्य के सबसे लोकप्रिय सीएम को जेल में डाला गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के पर्व को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। प्रियो भट्टाचार्य कांग्रेस कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि साहेबगंज में एक तरफ नामांकन हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ बिना तथ्य और सबूत के एक जांच एजेंसी की ओर से कार्रवाई की गई। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि लोकतंत्र का त्योहार चल रहा है और दूसरी तरफ उसे कमजोर करने का काम भाजपा द्वारा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सच पूछा जाए तो भाजपा चुनाव हार चुकी है। उनका बस एक ही मकसद रह गया है कि चुनाव कैसे प्रभावित हो जाए। चुनाव के समय जानबूझकर जांच एजेंसियों की कार्रवाई हो रही है। ये कार्रवाई जानबूझकर परसेप्शन बनाया जा रहा है। अपने हथियार के रूप में ईडी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने चुनाव आयोग से इसे संज्ञान में लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि ईडी के पास ना तो कोई तथ्य है न ही कोई सबूत है। इसकी कार्रवाई तो हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक नकारा गया है। उन्होंने कहा कि हमारे एक प्रत्याशी जो मंत्री रहे हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। उनके परिवार को परेशान किया जा रहा है। 2.5 साल में उन्होंने कौन सी जाँच कर ली और क्या मिला है यह बताएं। सुप्रियो भट्टाचार्य ने आगे कहा कि लोकतंत्र के महापर्व को कमजोर करने का काम भाजपा द्वारा किया जा रहा है। भाजपा द्वारा राजनीतिक घुसपैठ कराई जा रही है। इस काम के लिए कई राज्य के मुख्यमंत्रियों और केंद्र के नेताओं को राज्य में लाया गया है। हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर उन्होंने कहा कि भाषा की मर्यादा भी तोड़ी जा रही है। समाज में जहर घोला जा रहा है और हिंसा की बात बोली जा रही है, फिर भी चुनाव आयोग मौन में है। उन्होंने दावा किया कि हम लोग न सिर्फ चुनाव जीतेंगे बल्कि समृद्ध और संपन्न झारखंड बनाएंगे। कैप्टन कूल धोनी वोट जरूर करने की करेंगे अपील। कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी झारखंड में मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करने की अपील करते दिखाई देंगे। राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान धोनी निर्वाचन आयोग के स्वीप कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। धोनी ने खुद इसकी इच्छा जताते हुए चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि धोनी जैसे शख्सियत से जुड़ाव से मतदाता जागरूकता अभियान को बल मिलेगा। धोनी राज्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय के साथ जुड़कर मतदाता जागरूकता अभियान में सहयोग करेंगे। उनकी तस्वीरों का उपयोग चुनाव आयोग स्वीप के कार्यक्रमों में करेगा। मतदाताओं को अधिकाधिक संख्या में मतदान के लिए प्रेरित करने वाली उनकी अपील मतदान प्रतिशत बढ़ाने में कार्यरत साबित होगी। श्री रवि कुमार ने बताया कि शुक्रवार को उन्होंने हजारीबाग और रामगढ़ के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों का भ्रमण कर स्वीप की गतिविधियों का अवलोकन किया। इस दौरान स्वीप कार्यक्रम में मिली त्रुटियों को अविलंब निराकरण करने का निर्देश भी दिया। उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक आदर्श आचार संहिता उल्लंघन की 16 प्राथमिकियां दर्ज हुई है।
ग्रेजुएट किन्नर नगमा राजनीतिक में आजमा रही है किस्मत, जाने क्यों आना चाहती हैं इस क्षेत्र में। किन्नर नगमा रानी दरोगा बनना चाहती हैं। उन्होंने दरोगा के भर्ती के लिए आवेदन भी किया है, लेकिन उम्र गुजर चुकी है। गुरु संगीता नाग किन्नर ने उन्हें पढ़ाया लिखाया। नालंदा के सोगरा कॉलेज से ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की। नगमा अब राजनीतिक में भाग्य आजमाना चाहती हैं। उन्होंने हटिया विधानसभा से नामांकन किया है। नगमा ने समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करने व मूलभूत सुविधा पूरी करने के उद्देश्य से राजनीतिक में कदम रखा है। उनका कहना है कि लोगों के बीच रहकर लोगों की परेशानी समझती जा रही हैं। लोगों की परेशानियों को नजदीक से देखा और जाना है। उसे दूर करने के लिए राजनीतिक में आना जरूरी है। वह कहती है कि पिछले 30 साल से रांची में रह रही हूँ। नाच गा कर अपना जीवन बसर कर रही हूँ। जगह जगह जाने पर लोगों से मिलती हूँ। कई ऐसी मूलभूत सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही है जो उन्हें मिलनी चाहिए, इसलिए उन्होंने राजनीतिक में कदम रखा है। नगमा का मानना है कि हम भी समाज का हिस्सा है। एक लंबी लड़ाई के बाद हमने समाज में अपनी पहचान बनानी शुरू की है। कुछ किन्नर को नौकरी भी मिली है, लेकिन आज भी कई किन्नर पढ़ाई से लेकर कई जरूरत चीजों को लेकर मोहताज हैं। ऐसे लोगों के लिए काम करना जरूरी है। शिक्षा, रहने की व्यवस्था, रोजगार के साथ समाज में प्रतिष्ठित स्थान दिलाना चाहती हूँ। हिमंता विश्व शर्मा बोले, पैसे लेकर सीट बेचना कांग्रेस की परंपरा, पार्टी ने किया पलटवार। असम के सीएम और भाजपा के चुनाव सह प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा ने बरही से कांग्रेस विधायक उमाशंकर अकेला के पास पैसे लेकर टिकट बांटने के आरोप का जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि विधायक उमाशंकर अकेला जो आरोप लगा रहे हैं उसे सुनकर उन्हें कोई आश्चर्य नहीं हुआ है, क्योंकि पैसे लेकर सीट बेचना कांग्रेस की परंपरा रही है। अभी कांग्रेस में रहे हैं, इस पार्टी के सिस्टम से पूरी तरह से वाकिफ हैं। इसके लिए इस मामले में कांग्रेस प्रभारी को दोष देना उचित नहीं होगा, बल्कि इसके लिए कांग्रेस पार्टी का सिस्टम ही जिम्मेदार है। अब इस मामले पर कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। दरअसल असम के मुख्यमंत्री शुक्रवार को आजसू प्रमुख सुदेश महतो के नामांकन कार्यक्रम में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। हिमंता विश्व शर्मा ने कहा कि कोई भी चुनाव हो, उसमें जितने भी सीटें रहती है उसमें से 20% सीट को बेचने का सिस्टम कांग्रेस में रहा है। यह कोई आज का सिस्टम नहीं है, यह कांग्रेस की पुरानी परंपरा है। उन्होंने कहा कि सिल्ली विधानसभा से सुदेश महतो रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेंगे। खराब मौसम के बाद भी नामांकन सभा में जुटी भीड़ यह बताने के लिए पर्याप्त है। राज सिन्हा तारा देवी ने विस चुनाव के लिए किया नामांकन। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के चौथे दिन धनबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राज सिन्हा तथा सिंदरी क्षेत्र के तारा देवी ने नामांकन दाखिल किया। आज 13 संभावित प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदा। अब अगले 2 दिनों तक यानी शनिवार और रविवार को नामांकन नहीं होगा। अब 28 एवं 29 अक्टूबर को नामांकन होगा। शुक्रवार को धनबाद विधानसभा क्षेत्र के लिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राज सिन्हा ने निर्वाचन पदाधिकारी सह अनुमंडल पदाधिकारी राजेश कुमार के समक्ष नामांकन पत्र खरीदा। श्री सिन्हा लगातार चौथी बार भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में उतरे हैं। वह लगातार 2 बार से धनबाद के विधायक भी हैं। उनके नामांकन के समय पूर्व सांसद पशुपति नाथ सिंह, महेंद्र शर्मा, नरेंद्र त्रिवेदी भी मौजूद थे। सिंदरी विधानसभा के लिए भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार तारा देवी ने निर्वाचन पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता विनोद कुमार के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किया। वह पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रही है। वर्तमान में उनके पति इंद्रजीत महतो सिंदरी के विधायक हैं, जबकि तारा देवी एक बार जिला परिषद के सदस्य रह चुकी हैं। उनके नामांकन के दौरान धनबाद के सांसद ढुलू महतो सहित कई पार्टी के नेता मौजूद रहे। दूसरी तरफ आज 6 विधानसभा क्षेत्रों के नामांकन पत्र खरीदने के लिए अलग अलग दलों के नेता एवं समर्थक पहुंचते रहे। घेराबंदी की जगह सड़क पर डाली मिट्टी, टकराकर घायल हुई नर्सिंग छात्रा। झारखंड मोड़ से तेतुलमारी जाने वाले 8 लेन मुख्य मार्ग पर धसी सड़क के पास शुक्रवार की शाम दुर्घटना के बाद धनबाद स्कूल ऑफिस नर्सिंग की छात्रा तनु गंभीर रूप से घायल हो गई। शुक्रवार की शाम तनु अपने 2 साथियों के साथ नावाडी स्थित अशरफी अस्पताल में ट्रेनिंग समाप्त कर अपने घर लौट रही थी। इस दौरान धार जोड़ी के समीप अंधेरे के कारण सर्विस लेन में धसी सड़क नहीं देख पाई। धसी सड़क पर अवरोध के लिए रखे मिट्टी के टीले से वह टकरा गई। इस घटना में स्कूटी पर सवार सभी छात्र गिर गए। स्कूटी चला रही छात्रा को गंभीर रूप से चोट आई है। स्थानीय लोगों के अनुसार उनके हाथ और पैर टूट गए हैं। वहीं सिर व चेहरे में भी गंभीर चोट आई है। घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायल छात्रों को ऑटो से अशरफी अस्पताल में भर्ती कराया गया। 8 लेन सड़की सर्विस लेन धंसने के बाद उसे देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सभी वाहनों को सर्विस लेन सड़क पर रोक दिया गया था, लेकिन पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए
थे। सिर्फ एक तरफ वाहनों को रोकने के लिए मिट्टी जमा कर दिया गया था, वहाँ अंधेरा था। इसी वजह से उक्त छात्राएं दुर्घटनाग्रस्त हो गयी। दुर्घटना के बाद सड़क लेन के दोनों तरफ सुरक्षा घेरा लगाया गया। गड्ढा होने के बाद मिट्टी पर ढेर लगाकर दस्ता को बंद कर दिया गया। वहीं रूट को डाइवर्ट किया गया। सड़क धंसने के तुरंत बाद सुरक्षा के इंतजाम किए जाते तो दुर्घटना नहीं होती। 19 नवंबर से रांची विवि का निरीक्षण करेगी नैक टीम। 18 नवंबर को टीम रांची पहुंचेगी। 21 नवंबर तक करेगी निरीक्षण। रांची विवि मुख्यालय व पीजी विभागों का नैक टीम 19 नवंबर से निरीक्षण करेगी। 3 से 4 सदस्यीय टीम विवि का 21 नवंबर तक निरीक्षण करेगी। टीम के सभी सदस्य 18 नवंबर को ही रांची पहुँच जाएंगे। इन्हें तैयारी लगभग पूरी कर ली है। कुलपति डॉक्टर अजीत कुमार सिन्हा सहित वेल की पूरी टीम मुख्यालय सहित सभी पीजी विभाग, लाइब्रेरी आदि का निरीक्षण कर तैयारी का जायजा ले रही है। साथ ही लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। विवि नैक टीम को पहले ही विवि के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट भेज चुका है। इसके बाद नैक टीम ने विवि के विद्यार्थियों से गुप्त तरीके से फीडबैक भी हासिल कर लिया है। अब टीम के सदस्य उक्त रिपोर्ट के आधार पर निरीक्षण करने रांची आ रहे हैं। बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी समेत इन 40 नेताओं को मिली जिम्मेदारी। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, धर्मेंद्र प्रधान, अन्नपूर्णा देवी, नित्यानंद राय, झारखंड विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, चुनाव सह प्रभारी एवं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, केंद्रीय राज्य मंत्री संजय सेठ सहित प्रदेश के आला नेता स्टार प्रचारक होंगे। प्रत्याशियों के चुनाव प्रचार के लिए अलग अलग राज्यों के 6 मुख्यमंत्री भी आएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी, छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव राय, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी झारखंड के स्टार प्रचारक होंगे। स्टार प्रचारकों की सूची में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, प्रतिपक्ष के नेता अमर कुमार बावरी, प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी, रविंद्र कुमार राय, अर्जुन मुंडा, केंद्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र नाथ त्रिपाठी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह, चंपई सोरेन, कड़िया मुंडा, सांसद दीपक प्रसाद, विद्युत वरण महतो, निशिकांत दुबे, ढूलू महतो, आदित्य साहू, प्रदीप वर्मा, पार्टी पदाधिकारी बालमुकुंद सहाय, मनोज सिंह, गुरन राम, रामचंद्र चंद्रवंशी और सीता सोरेन जैसे नेता मोर्चा संभालेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और बंगाल से पार्टी के विधायक शुभेंदु अधिकारी भी स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। बंगाल से झारखंड क्यों आ रही है इतनी चांदी? धनबाद से फिर 13 किलो चांदी के बर्तन और गहने जब्त। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल से नगद और चांदी का प्रवाह बढ़ गया है। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 की घोषणा के बाद लगातार चांदी के बर्तन, जेवर और नकदी धनबाद जिले से बरामद हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल और झारखंड की सीमा पर बने चेक नाका पर चेकिंग के दौरान ये सामान मिल रहे हैं। झारखंड बंगाल की अंतर्राज्यीय सीमा पर शुक्रवार की देर रात एक कार सीमा से गुजर रही थी। इस कार की जाँच की गई तो उसमें 13 किलो चांदी के बर्तन और गहने मिले। इसके बारे में कार में मौजूद व्यक्ति कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद मैथन पुलिस ने इन बर्तनों और गहनों को जब्त कर लिया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। झारखंड बंगाल अंतर्राज्यीय सीमा पर सीओ कृष्ण मरांडी और ओपी प्रभारी आकृष्ट अमन के नेतृत्व में गठित टीम ने 13 किलो चांदी का बर्तन एवं गहना पकड़ा है। झारखंड के सोना और चांदी के आभूषण विक्रेता धनतेरस के लिए चांदी का नया बर्तन धनबाद क्षेत्र ला रहे थे। इसी क्रम में जांच पड़ताल के दौरान यह पकड़ा गया है। व्यवसायियों का प्रतिनिधिमंडल शनिवार को एसडीपीओ रजत मलिक बाखरा एवं ओपी प्रभारी आकृष्ट अमन से मिला। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य बर्तन और जेवरात से संबंधित कागजात दे रहे हैं। स्थानीय पुलिस ने वरीय पुलिस अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों से आगे की कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश मांगा है। विधानसभा चुनाव की वजह से धनबाद जिले में लगातार चेकिंग अभियान चल रहा है। इससे पहले 24 अक्टूबर को भी जिले में 2.6 किलो चांदी के जेवर और 20 लाख रुपए से अधिक कैश बरामद हुए थे। कोडरमा और साहिबगंज जिले में भी चेक नाका पर जांच के दौरान लाखों रुपए कैश मिले थे। पूर्व सांसद रविंद्र कुमार राय को बीजेपी ने दी बड़ी जिम्मेदारी। कुछ समय पहले तेज थी नाराजगी की चर्चा। झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले बीजेपी ने पूर्व सांसद रविंद्र कुमार राय को बड़ी जिम्मेदारी दी है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें झारखंड प्रदेश का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह के हस्ताक्षर से शनिवार को यह लेटर जारी कर दी गई है। बता दें कि कुछ समय पहले रविंद्र राय की नाराजगी चर्चा में तेज हो रही थी। इससे पहले जब कोडरमा के पूर्व सांसद रविंद्र कुमार राय की नाराजगी
की खबर सामने आई तो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने उनके रांची स्थित आवास पर जाकर उनसे मुलाकात की थी। बताया जा रहा था कि वह टिकट कटने से नाराज चल रहे हैं। खबरें तो यहाँ तक चली कि झामुमो ज्वाइन करने वाले हैं। हालांकि उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए वीडियो संदेश जारी कर इसे महज एक अफवाह बताया है। कौन है गमालियम हेम्ब्रोम? हेमंत सोरेन के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं चुनाव। ऐसा है पारा टीचर का सफर। झारखंड की सबसे हॉट सीट है बरहेट। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित इस विधानसभा सीट से झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने इस विधानसभा सीट से जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारा है वह कौन है, उसका अब तक का राजनीतिक सफर कैसा रहा है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि हेमंत सोरेन के खिलाफ जो शख्स झारखंड विधानसभा 2024 का बरहेट विधानसभा सीट से लड़ने जा रहा है उसका नाम गमालियल हेम्ब्रोम है। 5 साल पहले पारा टीचर की नौकरी छोड़कर राजनीतिक में कदम रखा। पत्नी भी जन प्रतिनिधि हैं। वर्ष 2019 में हेमंत सोरेन के खिलाफ विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन पार्टी के टिकट पर तब चुनाव लड़े थे। चुनाव लड़ने के लिए गमालियम हेम्ब्रोम ने वर्ष 2019 में पारा शिक्षक की नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। महज 25 साल की उम्र में उन्होंने बरहेट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। उस वक्त हेमंत सोरेन इस सीट से चुनाव लड़ रहे थे। भाजपा ने सिमोल मालतो को मैदान में उतारा था। उद्घाटन के 21 दिनों बाद ही धंस गई 461.90 करोड़ की 8 लेन सड़क। उद्घाटन के 21 दिनों बाद ही 461.90 करोड़ की लागत से बनी झारखंड की पहली 8 लेन सड़क धंस गई। 4 अक्टूबर 2024 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 8 लेन सड़क का ऑनलाइन उद्घाटन किया था। शुक्रवार को शाम 4 बजे झारखंड मोड़ से तेतुलमारी जाने वाले धारजोड़ी बस्ती के समीप सर्विस लेन की सड़क धंसी। यहाँ 8 से 10 मीटर गोलाकार तथा 8 मीटर गहरा गड्ढा हो गया। घटना के बाद यहाँ न तो बैरिकेड की गई और न ही सुरक्षा की व्यवस्था की गई। इस वजह से अशरफी अस्पताल से लौट रही नर्सिंग की 3 छात्राएं यहां गड्ढे में गिर गईं। इसे एक का हाथ और पैर टूट गया है। गौरतलब है कि 20 दिन पहले भी अशरफी अस्पताल व झारखंड मोड़ 8 लेन सड़क धंसी थी। और अब तक के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे झारखंड न्यूज नेटवर्क से।